इसराइल लेबनान में जिस तरह से हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से लेबनान के हालत खराब हो गए हैं। आलम यह है कि लेबनानी सीमा पर इसराइल के कहर से मासूम लोगों को मौत का डर सता रहा है और लोग लगातार अपना देश छोड़ रहे हैं। लेबनान ने अपने इतिहास में शायद ही ऐसा पलायन कभी देखा होगा जैसा अब देख रहा है। वैध हो चाहे अवैध रूप से, लोग किसी भी सूरत हाल में बस लेबनान को छोड़ना चाहते हैं और किसी तरह एक सुकून की जिंदगी चाहते हैं। और इस वजह से लेबनान से अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा लोग दूसरे देश की सीमाओं में दाखिल हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने सीरिया में शरण ली है, वो सीरिया जो पहले से ही गृह युद्ध की मार झेल रहा है। इसराइल के हमलों से लेबनान में गजा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार हमलों से लोगों की नींद उड़ी हुई है और संसाधन नष्ट हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र इस मामले में बेहद चिंतित है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में यानी कि नसरल्ला की मौत के बाद से ये संख्या दोगुनी हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद इसराइल ने हमले रोके नहीं बल्कि और तेज कर दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक सीरिया और लेबनान के बीच करीब 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स पर भारी भीड़ जमा हो गई है और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जो लोग सीरिया में पलायन कर रहे हैं उन लोगों को रेफ्यूजी कैंपों में रखा जा रहा है। यूएन इन लोगों की बढ़ती संख्या से चिंतित है। बॉर्डर पर लोग करेंसी चेंज कर रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बीमार, हर कोई सीरिया या लेबनान के पड़ोसी देशों में दाखिल होना चाहता है। वे लोग बस खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जान बचाने की जिद्दोजहद। आपको बता दें कि इजरायली हमलों से लेबनान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 6000 लोग घायल हो चुके हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों की चिंता है कि इसराइल ने जिस तरह का आक्रामक रुख लेबनान के प्रति अपनाया है, उससे जंग लंबी चल सकती है और ज्यादा इलाके प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को एक सुरक्षित ठिकाने पर रहना बेहद जरूरी है। लोगों की चिंता इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ईरान ने भी इसराइल को हमले का वाजिब जवाब देने की चेतावनी दी है। ऐसे में अगर ईरान भी इसराइल पर हमला करता है तो परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन इससे लेबनान प्रभावित जरूर होगा। लेबनान की सीमा पर गाड़ियों का जाम, लोगों की भीड़ इस बात की तस्दीक करता है कि लोग अपना ही देश छोड़ने को किस तरह मजबूर हो गए हैं। लोगों के चेहरे पर डर है और वे खुद को और अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हैं। एक के बाद एक हमलों से लेबनान दहल गया है और जंग थमने के बजाय और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि ना तो इसराइल हमले रोकने के मूड में है और ना ही हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार है। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर इसराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा तो वो भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכמנו